आदरणीय योगी जी, सादर प्रणाम आपको पुनः एक बार। मैं अजय साहनी स्टार बड़ी विनम्रतापूर्वक दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आपसे बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को पुनः प्रेषित कर रहा हूँ और आपके जितने भी मानने वाले, जो भी आपको जानने वाले, आपके प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, उन सभी से भी बड़ी विनम्रता से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, निहोरा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पहले सुनिए, समझिए, फिर जाकर आप इसे और आगे प्रेषित कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों जी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अभी विगत दिनों जैसा कि एक वीडियो मैंने प्रेषित किया था, उस विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि रेहड़ियों पे, दुकानों पे बहुत से जो नाम और तख्तियाँ लगाने की बात चल रही थी वो नहीं लगेंगी। इसी के तहत एक बात आप लोगों को सुझाना है, जानकारी देना है कि हरिद्वार में, जो कि हमारी पवित्र गंगोत्री का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र जल लेकर हमारे कांवरिया बोल बम यात्रा और तमाम शिव भोले भंडारी के जितने भी पवित्र स्थल हैं वहाँ पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। आप लोगों को ये बात ज्ञात होगा। हरिद्वार के कुछ स्थानों पर आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि बहुत बड़ी तादाद में कुछ बाजार जैसा माहौल रहता है। वहाँ पर कांवर बिकती हैं। उन कांवरियों के द्वारा कांवर खरीदा जाता है और उसे जाकर जल भरा जाता है। जल भर के आगे की यात्रा शुरू की जाती है। आपको पता है, वो 300 रुपये से लेकर लगभग 30,000 रुपये तक की कांवर होती है। जिसकी जैसी क्षमता, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति, वैसा वो कांवर खरीदता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। जैसे आमतौर पे मंदिरों में मान लीजिए बहुत सारे लोग अपने मन्नतें पूरी होने पर प्रसाद आदि का वितरण करते हैं, चढ़ावा और तमाम तरह के मनौतियों को लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं। वैसे ही कांवर खरीदने की क्षमता है। हमारी जैसी श्रद्धा हो, हमारी जैसी क्षमता हो। आप लोगों को ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था। इम्पॉर्टेंट ये था कि उस कांवर को बनाने वाले, बेचने वाले, सजाने वाले कौन कौन लोग होते हैं। आप लोग इस बात का अंदाज़ा या जानकारी कभी निकाले होंगे? नहीं मतलब होता है हमें आमतौर पर। हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो जैसे भी है मिल रहा है, उतना ही मतलब हम लोग आमतौर पे रखते हैं। तो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस कांवर को बेचने वाली एक बड़ी आबादी होती है अल्पसंख्यक समुदाय की, जो लोग बड़ी शिद्दत से आपकी पूजा सामग्री बेचते हैं। अब आप यहाँ पे दोषारोपण कर सकते हैं कि हाँ देखो 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 कितना बड़ा बात बोल दिए तुम, अपने मुंह से बोल दिए कि ये लोग हमारे नाम पे, हमारे धर्म पे जीते खाते हैं, मोहताज हैं। अल्पसंख्यक कहा गया है जिन लोगों को। उसका अर्थ क्या है? हिंदुस्तान में, भारत में उनकी आबादी हमसे कम है। जिस देश में, जिस शहर में जिसकी आबादी ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक होता है। बहुसंख्यक जो चीज़ उसका त्यौहार होता है, उसके कपड़े, पहनावे, खाने इत्यादि, उन सब को बेचकर जो अल्पसंख्यक होता है वो उनकी आबादी पर आश्रित नहीं होगा तो किस पर होगा? आप लोग सिर्फ अगर कहेंगे कि मुस्लिम आप पर आश्रित है तो भी भूल हो जाएगी मेरे भाई। आप लोगों को पता है, काशी विश्वनाथ यानी उसी वाराणसी के पावन तट पर माँ गंगा के किनारे 80 घाट हुआ करता है। दशाश्वमेध घाट भी वहाँ पर है। आप लोगों को पता है दशाश्वमेध घाट पर किस तरह से शव जलते हैं, किस तरह से वहाँ पर 24 घंटे शव जलते हैं, कितनी अर्थियाँ आती हैं, सैकड़ों अर्थियाँ रोज जलती हैं वहाँ। कई बार तो 100-200 से ज़्यादा अर्थियाँ हो जाती हैं प्रतिदिन। आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि उन अर्थियों में इस्तेमाल होने वाला जो चिता अर्थी जो जाती है, उस अर्थी में इस्तेमाल होने वाली जो बांस आदि होते हैं वो वहीं पर स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वो जलाए नहीं जाते। शव को उठाकर चिता पे रखा जाता है ना, वहाँ पे लकड़ी बेचने वाले या इस तरह की सामग्री जो हमारी अर्थी आदि में काम आता है, वो बहुत बड़ी तादाद में वहीं के स्थानीय लोग हैं। कोई मल्लाह है, कोई कुर्मी है, कोई वहाँ पर कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप इतनी गहनता में जाएंगे तो आप लोग भूलिएगा मत कि वो जो बांस अर्थियों में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, वो नीलाम किए जाते हैं। नीलाम करके उनकी बोली लगाई जाती है। बोली लगाकर कोई ना कोई संस्थान उसे खरीद कर ले जाता है। उसका क्या क्या बनता है आप लोगों को पता है? उसका बहुत कुछ बनता है। अगरबत्तियों की कंडल बनती है, जो अगरबत्ती लपेटी जाती है जिसमें मसाले, वो जो पतली वाली डंटल होती है वो उससे बनती है। इतना ही नहीं, आप लोग सुनकर हैरान भी होंगे, थोड़ा दुखी हो सकते हैं। आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो आइसक्रीम यानी कि बर्फ़ में जो लगाई गई रहती है बांस की कंडी, वो भी वहाँ पे इस्तेमाल होती है, जिसे हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। वो किसी के अर्थी के शौक की अर्थी का बांस की लकड़ी रहती है। ऐसा बिल्कुल शर्तियाँ नहीं है कि वो उसी बांस के, लेकिन वो बांस जाता कहाँ है इस पर शोध कर लीजिएगा आप, उससे क्या क्या बनता है। अब मैं और आगे बढ़कर आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी तादाद में हमारे बोलबम कांवरिया पहनने वाले गिरुआ वस्त्र को जो धारण करते हैं, आपको नहीं लगता बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, बुनकर होंगे, जो लोग हमारे वो कपड़े बनाते होंगे जो हम पहनते हैं कांवर यात्रा में जाते टाइम, वो गमछे बनाते होंगे, वो लुंगी बनाते होंगे, वो बनियान बनाते होंगे दोस्तों, वो साफा, वो पगड़ी बनाते होंगे जो हम बांधते हैं। यहाँ तक कि जो बोल बम, ओम नमः शिवाय आदि का उच्चारण किया हुआ जो स्टैंपिंग या जो छपैया होता है, वो भी कोई रंगरेज, कोई छपहरा मुस्लिम समाज का होता होगा। यह बात को आप लोग तथ्यपूर्वक निकालिएगा, निकल जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो यह देश है, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश भारत, इस भारत में जो भी हमारी आबादी है, जो भी हम हैं, एक दूसरे पर निसंदेह आश्रित हैं दोस्तों। इस भेदभाव को बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं और अपना स्वार्थ साधा जा सकता है, नफरत फैलाई जा सकती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ जा सकता है। हमेशा हमेशा एक दूसरे पर आप आश्रित रहेंगे। समाज की संरचना ही कुछ ऐसी हुई है कि आश्रित रहना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ बराएंगे आप, कहाँ कहाँ अपने आप को बचाएंगे आप। लेकिन मैं आप लोगों से यह भी करजोर निवेदन करते हुए कहता हूं और अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहता हूं कि राजनीति करने के लिए, वोट पाने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो भी युक्ति लगाता है वो लगाए, क्योंकि वो उसका कार्य है। वो नहीं करेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन यह न भूले कि इस तरह की युक्तियां लगाने से जो नफरत और उन्माद पैदा होता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। तो ये करने की कवायद न की जाए, इतना भेदभाव वाली खाइयाँ न बनाई जाएं। बस ये हो कि आप अपने धर्म की रक्षा, अपने खान पान, अपने पूजा पाठ आदि में कोई दखलंदाजी किसी को न करने दीजिए। जैसा कि यहाँ पर एक भाई ने पिछले पोस्ट वाले कमेंट में लिखा है कि बुर्का पहन के अगर स्कूल बच्चियाँ जाएंगी तो उनका धर्म सुरक्षित रहेगा, बुर्का पहन के नहीं जाएंगी तो वह जो है कहीं ना कहीं उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। लेकिन दूसरे के देवी देवताओं की फ़ोटो और तस्वीरें लगाकर नकली तरह का प्रचार प्रसार करके, दुष्प्रचार करके आप गलत खाना या भोज्य पदार्थ या थूक कर जो है खाना खिलाएंगे तो ये क्या ठीक है? देखिए दोस्तों, इस विषय पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बार बार कहूँगा, यह जो भी कृत्य करता हुआ कोई व्यक्ति कहीं अगर आपको दिखाई दिया है, कोई वीडियो में दिखाई दिया है, कोई कहीं पे पकड़ा गया है, तो हर बार वो वीडियो सत्य नहीं होती। उस वीडियो के सत्यापन पर जाइए। कई बार होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए, एक उदाहरण मात्र है ये, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाय की दुकान पर बैठा है और वह भी इंसान है, सुरती मल रहा है, या कोई समोसा छानने वाली, पकौड़ी बनाने वाली दुकान पर बैठा है, तम्बाकू ठोक रहा है, मुंह में उठा के तम्बाकू डाला, मुंह को हाथ से लगाया
और फिर उसी हाथ से पोंछ लिया अपने कपड़े में और फिर वो सामान देने लगा। ये बहुत बार देखा गया होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है ना कि वो हिंदू या मुसलमान हो सकता है वो कोई और हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान कह के दुष्प्रचार कर देगा और मुसलमान हिंदू कह के उसका प्रचार कर देगा। कहने का मतलब यह है कि हर बार इस तरह की वीडियो का सत्यापित होना गारंटी में नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई, अब गारंटी वाली बात करता हूँ, कोई मुसलमान अपने ठेले पे बैठा है और उसने नाक छिनका, वह कोई चीज़ बेच रहा है और उसके बाद किसी व्यक्ति ने, किसी भाई ने उस वीडियो क्लिप को शूट कर लिया। अच्छा, उसके आगे का क्लिप में शायद पार्ट होता कि वो वहीं बोतल में रखी हुई पानी से अपना हाथ धो लिया, पोंछ भी लिया, फिर जाकर वो अपना सामान बेचना शुरू किया। लेकिन हमारे शातिर और हमारे खतरनाक जो दस्ते बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, वह लोग उसके आगे की क्लिप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नफ़रत जो फैलाना है, जहर जो बेचना है, तो पहले वाली जो क्लिप छोटी होगी, खतरनाक होगी, घिनौनी होगी, उस क्लिप को काट कर बाजार में उतार दिया जाएगा और जो अगली हाथ धोने वाली, साफ सफाई करने वाली जो बात उसमें रहेगी, उसे हिडन कर दिया जाएगा। यही होता है, अक्सर यही होता है। मैं नहीं कहता कि कोई गलती नहीं कर रहा है, 100% गलती कर सकता है। कोई थूक कर दे रहा है आपको सामान, कोई कुछ भी करके दे रहा है। आप ये कई बार होता है दोस्तों, हो सकता है किसी को उसी समय खांसी आ गया हो, वो वीडियो कोई बना रहा हो, खांसी आ गया हो और खांसने का वो जो किया हो वो थूकने जैसा लग रहा हो। बोल नहीं सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैं मुंबई महानगर में अक्सर रहता हूँ। आप लोग देखे होंगे इडली सांभर बेचने वाले तमाम साउथ इंडियन अन्ना भाई वहाँ पर दुकान लगाते हैं। लोग सुबह सुबह नाश्ते बेचते हैं, मेंदू वड़ा और इडली डोसा इत्यादि। ठेलों पर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, सुबह सुबह ही 5-10 हज़ार रुपये वो लोग कमा लेते हैं। आपको बताऊँ, अन्ना के नाम से मशहूर होते हैं। मैं आप लोगों को दिल से बता रहा हूँ, आँखों देखा हाल। मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता इन चीज़ों को, मैं नहीं शूट कर सकता, मुझे नफ़रत नहीं फैलाना है, मुझे उन्माद नहीं बोना है। मैं देखा पसीने से लबरेज एक अन्ना जो पूरी तरह से सफाचट गंजे थे और उनके सिर पे पूरा पसीना जमा हुआ था। आप लोग विश्वास करिए, वो जो सांभर चला रहे थे, उस सांभर को देखकर मेरे सामने मैंने देखा कि वह पसीना चूकर सांभर में गिरा। यस, अब सोचिए उनका पसीना उस सांभर में गिरा। इस बात को अगर कोई रिकॉर्ड कर ले, अगर उसे फैलाना शुरू कर दे, क्या उसकी दुकान चलेगी? क्या उसकी दुकान बर्बाद नहीं हो जाएगी? बरसों का लगा लगाया धंधा क्या रद्द नहीं हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसा नहीं है कि वो हर दिन ऐसा कर रहा है। वो कोई गलती और कुछ ऐसी, उस दिन गर्मी उमस बहुत तेज रही होगी। कुल मिला जुलाकर ये इत्तेफाक हो जाता है। उस इत्तेफाक को आप लोग ऐसा संयोग न बनाइए जो उन्माद में उत्पन्न हो जाए और तमाम भेदभाव में बंट जाए। बहुत सी जातियों का गुच्छा है हमारा देश, हमारा समाज। बहुत पहले की बातों में जाएंगे तो हिल जाएंगे आप लोग, बात वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए संक्षेप करते हैं, निवेदन करते हैं आप सबसे कि आप लोग ये बंटवारा और ये तमाम खिलवाड़ बंद करिए। और जिनको श्रद्धा है ना, जिनको आस्था है ना, उनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो खुद तय कर लेंगे। बहुत से ऐसे भाई बहन कांवरिया, ऐसे वीडियो आजकल देखने को आपको मिलेंगे जिसमें 2-4 लड़कों का ग्रुप है, एक कम उम्र की लड़की है, उसे भी गांजा पिलाया जा रहा है, उसे बोलबम का प्रसाद बोला जा रहा है, भोलेनाथ की बूटी बोली जा रही है। बताइए, वो गांजा खींचे जा रही है, उसको क्या मस्ती आ रहा होगा? उसके बाद उसके साथ क्या कृत्य हो सकते हैं? आप लोग इसका अंदाज़ा लगाए हैं क्या? अब आप ये भी कह देंगे कि ये वीडियो भी नकली है, ये वीडियो भी डमी है। मैं मानता हूँ, हो सकता है वो कुछ कांवर की गाने की शूटिंग करने वाले लड़के लड़कियों का ग्रुप हो और उसमें वो लड़की ऐसा करामात कर रही हो और वो लोग दोस्त हों और इस वीडियो को कोई फैला रहा हो हमारे भोलेनाथ के भक्तों के लांछन लगाने के लिए। मैं सहमत हूँ,
लेकिन आप नहीं सहमत हैं। आप जो देख रहे हैं उसी में उन्मादी हो जा रहे हैं। आप सोच नहीं रहे हैं कि इसके आगे क्या हुआ होगा। आप विचार नहीं कर रहे होंगे कि इसमें एडिटिंग कितना हुआ होगा। प्लीज़ ऐसा न करिए। योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी महाराज जी, पूजनीय आदरणीय हमारे बहुत मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे मुखिया हैं, गार्जियन हैं, आप संत हैं, आप महाराज हैं। आप चाहेंगे तो सही संदेश, सही समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा संपन्न करवाएंगे। आप चाहेंगे तो मुहर्रम, ईद और तमाम ऐसे जो त्यौहार हैं सभी को संपन्न करवाएंगे और करवाते रहिए जब तक बन पड़ता है। देखिए, कोई अगर ऐसी सांप्रदायिक दंगे या विवाद जब हुए हैं, परिणाम क्या आया है? आपने, किसी ने हम लोगों को मारा, हमने बहुतों को मारा। ये सिलसिलेवार चलता रहेगा। कोई गलत कहीं करता है, फिर उसका प्रतिक्रिया में कोई दूसरा भी गलत करता है। ये करने से कैसे होगा? बहुत जहर को जहर से धुलते धुलते सारा शहर खत्म हो जाएगा। मत करिए ऐसा प्लीज़। आप लोग आइए होश में, फिर आते हैं जोश में, कुछ और नई बातों के साथ, ऊर्जा के साथ, और जय जयकार करते हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आप लोग हैं। इतना प्यार, इतना सहजता से सम्मान जो मिलता है आप सबका, उसी के दम पर हम लोग चलते आ रहे हैं, चलते चलेंगे और जय जयकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।